नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस एजुकेयर में। मित्रों, इसको प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और इसको पूरा वीडियो देखें, पूरा वॉच करें वीडियो। और जो भी इसमें बढ़ाया जा सकता है, क्या इसमें और डाला जा सकता है, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर जो है इनपुट करें। मित्रों, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। मतलब एक टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं यूरेनियम विधि। हालांकि कार्बन डेटिंग विधि भी होती है, लेकिन उससे पृथ्वी की आयु नहीं, एक किसी वृक्ष की आयु, किसी कार्बनिक पदार्थ की आयु जो है हम ज्ञात करते हैं किससे, कार्बन डेटिंग विधि से। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी यूरेनियम विधि। ठीक है ना, यूरेनियम विधि से हम क्या ज्ञात करते हैं, पृथ्वी की आयु का मापन। पृथ्वी की आयु यानी पृथ्वी की उम्र कितनी है, हम यूरेनियम विधि से जान सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। इसमें क्या मापा जा सकता है, चट्टानों की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग, चट्टानों का भार। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, चट्टानों की उम्र। रेडियोधर्मी ये भी एक टेक्निक है। इसकी विधि से हम क्या करते हैं, जो चट्टानें होती हैं उनकी हम उम्र का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी 3 की। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे आ गया ना वो कि कार्बन डेटिंग, इस टेक्नोलॉजी से हम किसकी उम्र का जो है निर्धारण करते हैं मित्रों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉसिल्स की। ठीक है ना, हम फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग विधि से हम इसकी उम्र ज्ञात कर सकते हैं, इसकी वृक्ष की भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी की ज्ञात करना हो तो यूरेनियम विधि से, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में हम बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों, चूहों, गिलहरियों आदि को जो कुतरने वाले जानवर हैं, इनको नियंत्रण करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण का मतलब होता है कि इनको मारने के लिए जो है, ठीक है ना। तो इनको मारने के लिए एक केमिकल्स आता है जिसको हम बोलते हैं हम रोडेंटिसाइड, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए है रोडेंटिसाइड। इस केमिकल के द्वारा हम जितने भी कुतरने वाले जानवर हैं, ठीक है ना, चूहे हो गए, गिलहरी, ये मुख्यतः होते हैं तो जो बहुत नुकसान करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए इस हम केमिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चूहा विष के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, कैल्शियम फास्फेट। अच्छा, हम कई बार देखें चूहे के बारे में बहुत आएगा, तो चूहे को नियंत्रण करने के लिए, चूहा को विष के रूप में देने के लिए कई केमिकल होते हैं, एक दो केमिकल नहीं होते, लेकिन हर केमिकल को आपको जानना जरूरी है कि एग्जाम में कौन सा पूछ दें। आप तो कहेंगे कि नहीं सर ने बताया सिर्फ कैल्शियम फास्फेट बताया था, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपने देखा कि कई चीज़ें होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। जो हम घर में कॉइल जलाते हैं ना मित्रों, देखे होंगे कि जो है गुड नाइट का कॉइल आता है और भी तमाम कंपनियों का जो कॉइल आता है, उसमें पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। पायरेथ्रिन क्या होता है कि एक जो है हल्का पॉइजन टाइप होता है। तो वो प्राप्त कहाँ से होता है, तो वो जो प्राप्त होता है वो एक बीजी पौधा होता है, वहाँ से पायरेथ्रिन प्राप्त होता है मित्रों। ठीक है, और उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, मच्छर मारने वाले कॉइल में यूज़ करते हैं, जो मार्केट में बिकता है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है। ये अग्निशमक क्या होता है मित्रों, अग्निशमक जो आग बुझाने के लिए जो है किस गैस का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो हम प्रयोग करते हैं मित्रों वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का हम प्रयोग करते हैं आग बुझाने में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, एलिथ्रीन होता है, जस्ट हमने पढ़ा अभी। ठीक है ना, एलिथ्रीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो होता है एक बीजी पौधा होता है, वहाँ से प्राप्त होता है। देखिए क्वेश्चन ट्विस्ट करके, यानी कैसे आयोग पूछता है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। ये वनडे एग्जाम्स में मुझे लगा 3-4 बार पूछा गया है, जो जैसा कि मैंने देखा कई पेपर में कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इवन पीसीएस में भी पूछा हुआ, लोअर पीसीएस में भी पूछा हुआ, ये ट्विस्ट करके। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसको पुट अप कर दिया। ठीक है, तो एलिथ्रिन कहाँ से प्राप्त होता है, कि एक बीजी पौधा होता है, वहाँ से प्राप्त होता है, और ये मच्छर भगाने में काम आता है मित्रों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक है। ठीक है ना, अच्छा, ये शाकनाशक क्या होता है मित्रों, शाकनाशक एक जो है पेस्टिसाइड होता है, यानी एक केमिकल्स होता है, और इसमें हम जो है घास को जलाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो पोटेशियम क्लोराइड है, यानी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सोडियम क्लोराइड है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसको सोडियम क्लोराइड है। ठीक है,
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एल्यूमिनियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए एक आ गया, ये भी एक क्या है, ये भी एक पॉइजन है, हल्का पॉइजन है। किसके लिए किया जाता है? चूहा नाशक के लिए, यानी चूहा को मारने के लिए। तो आप देखे होंगे कि आज चूहा से रिलेटेड कई क्वेश्चन थे, लेकिन कई केमिकल्स का आप नाम जाने होंगे, सिर्फ आप एक ही नाम जानते होंगे कि एल्युमिनियम फास्फेट ही होता है, लेकिन नहीं, कई दवाएं होती हैं, कई केमिकल्स होते हैं, तो सब केमिकल्स को आपको जानना जरूरी है मित्रों, ठीक है। आज का रहा ये साइंस का क्वेश्चन। मित्रों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जीएस एजुकेयर को, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और थैंक यू सो मच।